नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इस सच का सफ़र के साथ एक मरतबा फिर ब्रदर जोम और सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आदाब और नमस्ते कहने को भी दिल चाह रहा है। हमें पता चला कि कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई ऐसी मुश्किल लगे तो आप अपने पड़ोसी पाकिस्तानियों से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जोम भाई, एतराज़ के साथ हम आए हैं। जो सिलसिला चल रहा है हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील, और साथ साथ हम जो आसार कदीमा की दरियाफ्तें हैं वो भी हम स्लाइड्स में दिखाते चले जाएंगे। वक्फे वक्फे से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो बताते चले जाएंगे। एतराज़ से शुरू करते हैं। हम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमें अलमसी के शागिर्दों में दौलतमंद लोग भी मिलते हैं? आप क्या कहते सुहेल, आम तौर पर ये नहीं कहा गया कि आप दौलत कमाएँ नहीं, हैं? ठीक है? आप देखिए कि मसीह के शागिर्दों में आम रिवाज रहा है, जब हम एक्ट्स में पढ़ते हैं कि वो सारा जो है वो माल दौलत एक जगह लाकर जमा करते थे। फिर जिनको जैसी ज़रूरत होती थी उसके मुताबिक वो बाँट दिया करते थे, और जो आप कमज़ोर नज़र आते थे उनकी भी कफ़ालत करते थे। तो बगैर दौलत के तो ये नहीं होता। अब सवाल ये है कि आयत के ऊपर जो गौर करने की चीज़ है वो ये है, मैं थोड़ा-सा हट के एक बात करूँगा। माज़रत के साथ उनको जो मुहज़्ज़ब होगी पर बहुत मज़हबी लोग हों, अच्छा, थोड़े से आयत को टर्न कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अगर ऐसे कह दूँ, आयत है, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं। खिदमत नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, तुम खुदा और दौलत दोनों से खिदमत नहीं करवा सकते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है? क्या बात है। बुनियादी बात जो है ये है, जिस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है वो जब खुदा और दौलत दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आ जाएं, मनी शुड सर्व यू, यू शुड नॉट सर्व मनी, कहा यह जा रहा है। ऐसे खुदा के साथ मामला ये कि यू सर्व गॉड इन लव, क्योंकि जिसको आप सर्व करते हैं ना, जो सर्व करने वाला है वो बड़ा होता है। ऐसे। हमारे यहाँ शायद कॉन्सेप्ट है कि ये बंदा मुझे सर्व कर रहा है तो ये छोटा है मुझसे। बाइबल में ये कॉन्सेप्ट है, जो सर्व कर रहा है वो बड़ा है। क्या बात है। इसीलिए खुदा के साथ मामला डिफरेंट है। वो सर्व भी करता है, हम उसको सर्व भी करते हैं। वी कैन नॉट सर्व हिम बट वी सर्व हिम इन लव ओनली। ठीक है? ही इज परमिटिंग अस, ठीक है, सर्व मी। इस सेंस में नहीं कि हम बड़े हो जाएं, वो बड़ा है। वो जो सर्व करता है, क्या क्या कहा है आप देखें बाइबल में। आप जब पढ़ते हैं तो कहा मसीह ने कि अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो तुम खोलोगे, तोड़ के नहीं आएंगे, हाँ, खटखटाएंगे। मैं और मेरा बाप आके तुमसे तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो ये बहुत बड़ा शर्फ है। आपसे कहा जा रहा है कि मैं और मेरा बाप दोनों आएंगे, आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे। इब्राहिम के पास भी आए। चलिए हम जारी रखें। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये शर्त दिया जा रहा है, ये हमें शर्त दिया जा रहा है कि आप सर्व करें मुझे। आप सर्व ऐसे नहीं कर सकते कि उसको जाके सर्व करें, ये आपके बस में नहीं है। ऐसे उसको आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्व हिम। ठीक है? तो यहाँ जो इम्तियाज पैदा किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि दौलत यू शुड अर्न, बट नॉट लेट द दौलत, ठीक है, सर्व यू। जो मैं मेरे जहन से एक बात निकल लेगी, फ्लैश मेमोरी का वो होता। मैं एक तफसीर पढ़ रहा था, उसमें हज़रत इब्राहिम के हवाले से जो वाक़या है कि जब वो 3 लोग उनसे मिलने आते हैं और वो जो एक सिफारिश करते हैं हज़रत लूत के लिए और उस जगह के लिए, तो वहाँ पर जो स्कॉलर हैं वो ये बता रहे थे कि देखिए, अगर आप लैंग्वेज को ठीक से समझ रहे हैं ना, तो उसमें जो खुदा है वो सर झुका के उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तब उसकी हिम्मत होती है, वो कहता है कि उन लोगों को बख्श दे। कहता है अगर खुदा अपने जलाल के साथ उसके सामने करता, कहते हैं नहीं, वो खादिम की सूरत इख्तियार कर लेता है, तब उसमें हिम्मत आती है। इब्राहिम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप जारी रखें, आप मजीद कुछ कह रहे हैं। तो अब बात आपने ऐसी कर दी, जज्बात में आ गया। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि यही सिर्फ कहा जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ तक कि अब हमारे यहाँ तो इस तरह से नहीं होता, मगर रैबाइज के यहाँ द रैबाई हैज़ टू अर्न हिज मनी। क्या बात, ठीक है? तो हज़रत पौलुस जो हैं, चूँकि रैबाई के मतलब उसके ऊपर मर्तबे पर फाइज है, तो वो आप देखिए कि वो अपने लिए एज अ प्रोफेशन वो टेंट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, हाँ जी। वो उस पैसे में से, दौलत में से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ही इज अर्निंग फॉर हिमसेल्फ, और जो भी उनकी मतलब जो कलीसिया है, उनकी खिदमत है, जो है वो अलग बात है।
तो कहने का सिर्फ मेरा मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि तुम जब एक दफ़ा दौलत कमाने लगोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दौलत को तुम खुदा से अजीज जानोगे, ठीक है, जब दौलत को तुम खुदा से अजीज जानोगे तो खुदा उस वक्त के लिए तुम्हें माफ़ करे। और सेकेंडली ये कि इस चीज़ का डर है कि तुम दौलत को उससे ज़्यादा अजीज जानो। ठीक है, हाँ जी। तो इसीलिए कहा है कि तुम दोनों की बैक वक्त खिदमत नहीं कर सकते, दोनों कश्तियों में एक ही वक्त में सवार नहीं हो सकते कि मैं खुदा की भी खिदमत करूंगा, पैसे को भी अजीज जानूंगा। अच्छा जो भाई, मैं इसमें एक चीज़ देख रहा था, वो हम स्लाइड पे दिखाएंगे भी, कि वो उस वक्त ऐसे कफन तैयार किया करते जो आतिशीन पत्थर जो बहुत महंगे समझे जाते थे उसमें सोना मुड़ देते थे, तो वो जो चीज़ दूसरों के काम आ सकती थी वो कब्रों में दफन हो जाती थी। जी, और फिर ये कि यहूदी रस्मों और रिवाज में जो मुर्दे होते थे उनकी जो हड्डियाँ होती थी, जो उनकी कब्रें होती थी, वो काबिल मतलब उसकी इज्जत की जाती थी इस काम के लिए। उनको दफनाने, जो कफन दफन का काम था, वो उनके लिए बुरी चीज़ नहीं थी और उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे कि खुदा ने जिस्म को तख्लीक किया। तो वहाँ पर फिर ये डर होता था कि लोग सोने की या इस तरह की चीज़ों की तलाश में वो कब्रों की बेहुरमती करें, जो अभी भी हुआ पिछले दिनों में, पिछले सालों में हुआ, ये पहले भी होता था। तो ये जितनी बात हो रही है तो ये देख रहे हैं कि वो मौत तक अपने साथ लेके चले जाते हैं, वो चीज़ जो दूसरों की खिदमत कर जी, सकती है। प्लीज़ आप मज़ीद कुछ कहना है आगे बस नहीं, चलें? आगे चलते हैं। जो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो भी अभी भी यही बात है कि वो जो साहब जिन्होंने हमें भेजा वो ये समझ रहे हैं कि मसीहत काबिल अमल दीन नहीं है, क्योंकि इसमें दुनियावी मामलात से दूर रहने की तलकीन मिलती है, जिसके लिए मुतर्रज़ीन हज़रत मती 6 बाब 25 से 34 आयात का ज़िक्र ख़ास करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ लेता हाँ, हूँ बिल्कुल। उसको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएँगे या क्या पिएँगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी के मानिंद मलबूस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी। ठीक। तो इससे कुछ लोग जो है मतलब ये चीज़ निकालते हैं कि फ़िक्र साहब ना करो, मतलब हाँ, मतलब नहीं, सच आगे के बारे में कुछ करें ना। हाँ, प्लानिंग ना करें। ठीक। बात ये है कि इस देखो, ये मैं समझता हूँ कि टेक्स्ट आपने जो पढ़ा तो उससे मामला सारे क्लियर हो गए हैं, मतलब पढ़ने वाले को भी ये समझ में आ गई और मतलब सुनने वालों को भी ये समझ में आ गई होगी कि हम जा किस तरफ रहे। क्राइस्ट कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आपको फिक्र नहीं करनी है, वो कह रहे हैं कि उस फिक्र से ज़्यादा भरोसा खुदा पर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखें उस घास को देखें, क्या बदन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कपड़े से, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि जो बदन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कपड़े से, तो बुनियादी तौर पर फोकस उनका ये नहीं है कि आप नंगे घूमें, वो ये नहीं कह रहे। हम उसको इस तरह से चूंकि देखने शुरू कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप नंगा घूमना शुरू कर दें, वो ये कह रहे हैं कि दोनों में से प्रायोरिटी किस चीज़ को हासिल है। प्रायोरिटी इस चीज़ को हासिल है कि तुम अपनी जान, अपनी रूह को बचाओ, और वो किस वक्त कर सकते हो, जब तुम खुदा के साथ जुड़ कर रहो। तो वो ये कह रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी उस चीज़ को हासिल है, तुम पहले खुदा की बादशाही को ढूंढो, बाकी चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। ये नहीं कहा जा रहा है कि उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं है। बुनियादी तौर पर जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि तुम्हें तो मैंने इतना कुछ देकर भेज रहा हूँ, इतने मौजज़ात उनके साथ कनेक्टेड हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप इनको क्या मानते हैं? मैंने कहा मैं इनको नबी मानता हूँ सबको। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा क्योंकि नबी की सिफ़ात जो हैं वो सारी चीज़ें इनमें नज़र आ रही हैं। एक तो खुदा का कलाम जो है, जो कि सच्चाई पर मबनी है, उसको उन्होंने पेश किया। सेकंडली मौजज़ात किए, आने वाले वक्त के बारे में बताया। मैं पहले कह चुका हूँ कि आने वाले वक्त के बारे में बताना, मौजज़ात करना नबी की ये मतलब वो नहीं है,
मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि साहब ये नबी है, क्योंकि ये सब कुछ कर रहा है, कोई भी ऐसा कर सकता है। मगर जिस मोहब्बत का इन्होंने इजहार किया वो ये बता रही है कि अपनी जान दे दी एक कॉज के लिए। देखें साहब, पौलुस रसूल की आप मिसाल ले लें, एक आदमी ग्रीक यूनिवर्सिटी से पढ़कर आता है, सिनेड्रिन का मेंबर होता है, इतने बड़े उस्ताद गमलीएल का शागिर्द होता है, गवर्नमेंट में इतनी मतलब सुनवाई है कि जाकर लेटर लेकर आता है कि मैंने क्रिश्चियंस को पकड़ के मारना है, मैं जेल में डालूंगा उनको। जितनी इतनी इसकी सोर्सेज हैं, इस आदमी को क्या हो गया, सबको छोड़ के टेंट सीने लग पड़ता है। ये तो कोई पागल कर सकता है, या फिर मोहब्बत का पागल कर सकता है, जो मोहब्बत में जो है पागल हो जाए। इसने कुछ ऐसा देखा है जिसने इसकी ज़िंदगी बदल दी है। एक साहब ने एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था टेलीविज़न पर, अब इस दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा था कि जब खुदा का सामना जो है इंसान से हो जाता है तो फिर साउल पौलुस बन जाता है। क्या हुआ? ये फ़र्क आ जाता है, हमारे टेलीविज़न की बात है। और वो जो साहब थे मतलब क्रिश्चियन नहीं थे। तो कहने का सिर्फ मतलब ये कि मुताला जो है ज़ाहिर है कि लोगों का होता है, ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ के बारे में लोग परेशान हैं कि साहब ये पौलुस को हुआ क्या है कि पौलुस जो है इतने सोर्सेज रखता है, इतनी गवर्नमेंट में इसकी से है, उसके बावजूद ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ऐसे कॉज के पीछे लग जाता है और करते 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 अपनी जान दे देता है। ये कुछ आम तो नहीं है, गौरतलब बात। कुछ उसके लिए ऐसी चीज हुई है जिसको वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है साहब, तो यहाँ भी यही कहा गया है कि साहब जिन चीजों की तुम फिक्र करते हो ना, ये मिलती हैं तुम्हें, ये मिलेंगी। ये नहीं कहा गया इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहा गया कि तुम देखो तुम किस मर्तबे पर फाइज हो, तुम खुदा के बहुत करीब हो। ऐसी सूरत में तुम्हें इन चीजों की फिक्र करना जेब नहीं देता। स्टेटस के पीछे, जैसे मैं देख रहा था कि लिबास जो है तन ढांपने के लिए होना चाहिए, स्टेटस का सिंबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह दूसरी चीज भी है कि आप खाना तो खा के आप वो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा की फिक्र ना करें। सही बात है ना। उनके पास हिस्ट्री में तो पढ़ा हुआ था कि उनके साथ बियाबान में क्या हुआ था, इनको बार बार समझाया जाता है। और इंसान की जब तक उसकी ज़िंदगी में जो क्राइस्ट ने काम किया वो वाक़या ना हो, तो वो बार बार चीज़ें दोहराता रहता है। इसलिए शायद हम मसीही कुर्बानियाँ नहीं करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि उन्होंने एक कुर्बानी कर दी। मैं एक चीज़ और गौर कर रहा था, मैं एक किसी को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो क्राइस्ट ने बातें कही हैं आपको, उनको जांचने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ अच्छे कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, वापस आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन अगले दिन फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सोसाइटी है, आप उस चीज़ के उसके आपको नशे की लत सी पड़ जाती है। और ये आपको ऐसा नशा है जो आपको खाली रखता है, भरता नहीं है। फिर सेंट ऑगस्टिन की बात आ जाती है, वो जो उस्ताद मोहतरम ने भी कही थी कि वो बोट में सुराख होता है और वो पानी अंदर आ रहा होता है, तो क्राइस्ट ही उसको भर सकते हैं। तो हम जो है अपने खालीपन को भरने के लिए फ़िक्रों से भर लेते हैं, हम स्टेटस से भर लेते हैं, दुनिया के जो परेशानियाँ उनसे भरते चले जाते हैं, लेकिन क्राइस्ट को मौका नहीं देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आए। और वो जो भी आपने बात की वो ऐसे ही है कि अगर हम इन चीज़ों पर इस तरह से गौर करना शुरू कर दें तो, और सिला के लिए क्राइस्ट के पास जाएं, तो ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। आगे मज़ीद कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। हमारे पास इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक ये है और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, देख लें, टाइम ले लें अपना। ठीक है। आगे चलकर हमें जो एतराज़ इसी हवाले से किया गया है वो कि जो जनाब यीशु अल मसीह के जानने वाले या मानने वाले हैं, ख़ुद निजात से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि जनाब यीशु अल मसीह यौम अदालत में उन्हें मानने से इनकारी हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें शाफ़ी कहना जायज़ है या नहीं? देखिए, जन्नत जो है हमारे कामों की बुनियाद पर नहीं है। जन्नत हमारे अच्छे कामों की बुनियाद पर नहीं है, मगर अच्छे काम करना लाजिम है। ठीक है। ये तो अब देखिए कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना कि साहब खुदा के साथ किसको बैठना चाहिए? तो खुदा के साथ उसी को बैठना चाहिए जो खुदा की तरह थोड़ा बहुत तो हो। ठीक है साहब। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप देखिए कि यहूदी माशरे में भी आपको ये लगता है कि जब आप मतलब वो कहते हैं कि जब इंसान ऊपर चला जाएगा तो फिर उसकी रूह प्योरीफाई होगी और ये सारे इस तरह के अमल, तो प्योरीफिकेशन का अमल हर मज़हब में
प्योरिफिकेशन के अमल की बात है कि सब जब तक प्योरीफाई आप नहीं होंगे तो खुदा के सामने आप हाजिर नहीं हो सकते। मुझे याद आ रहा है कि इसी तरह उस पर एतराज़ करते हैं ना, जो खुदा जिसको कहते हैं अपना हाथ आगे बढ़ा और वो ठीक हो जाता है और उसके खिलाफ हो जाते हैं। हम जारी रखें प्लीज़। तो गिफ्ट जो है वो खुदा की, जन्नत जो है वो खुदा की गिफ्ट है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि हम दबा के गुनाह करें। दबा के गुनाह करने से ये होगा कि हमारे जो अंदर सिफात पैदा हो जाएंगी, वो हमें खुदा के सामने जाने से हम शर्मिंदा हो जाएंगे, हम खुद ही नहीं जा पाएंगे, वो मना नहीं करेगा फिर भी। मगर हम ये तो सोचेंगे कि हम इस लायक हैं कि उसके सामने जाएं। तो नेकी करना, अच्छाई करना, बुराई से दूर रहना, ये शर्तें नहीं हैं, ये कुछ लाजिम और मलजूम चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब जिन आयत की आप बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा दोहरा दें, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक। मेरे जहन में जो बात याद आई और मैंने आपसे कही कि खुदा यीशु मसीह का एक वाक़या हज़रत मरकज़ की इंजील में, वो हैकल के अंदर एक बंदे का उसका हाथ सूखा होता है, उसको कहते हैं। तो वहाँ पर मैं जो उसकी कमेंट्री में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जो बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि यहूदियों का जो अकीदा था उसमें ये था कि आप पहले नेक होंगे फिर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। तो वो वहाँ पर, लेकिन इबादत से मना नहीं कर रहे थे, हैकल में मौजूद है क्योंकि चंदा मिलना था, सारी चीज़ें थी, उनकी नेक नामी होनी थी, लेकिन उसके हाथ के लिए उनको कोई फ़िक्र नहीं थी। तो उसमें उस रेफरेंस में ये बात की थी। अच्छा, वो ये बात होती है कि हाँ, ये 21वीं आयत से एक्चुअली जो एतराज़ उन्होंने मुझे किया था, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद कि हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी, आए बदकारों मेरे पास से चले जाओ। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी तफसील से इसके बारे में बताएं। असल बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल खुदावंद का लफ्ज़ तो हमारे लोग ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरे इस्तेमाल नहीं करते। तो कहें कि चाहे वो मुझे मालिक माने, चाहे क्रिश्चियन ना भी हों, मगर मुझे मालिक मान रहे हों, उनमें मौजज़ात करने की सिफ़ात हों, उनमें पेशन गोइयाँ करने की सिफ़ात हों, उनमें ये भी सिफ़त हो कि किसी के सर पर हाथ रखें और वो अच्छा हो जाए। ये सिफ़ात तमाम उन लोगों में हो सकती हैं, मगर ये वही फिर कोरिन्थियंस 13 की तरफ इशारा है। बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि वो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो अगर नहीं होंगी तो ये चीज़ें तो आपको मतलब सर्व करने के लिए दी गई हैं। यू हैव सर्व्ड पीपल, दैट इज़ गुड, बट व्हाट हैव यू डन फॉर योरसेल्फ? क्या आपने अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स पैदा किए कि ऐसा लगे कि साहब ये अभी आपने किसी को मुआवजा किया और 15 जगह बताए जाकर, ओ भाई मैंने तो ये कर दिया। सही बात। तो ये तो आप खुदा की ग्लोरी के लिए नहीं कर रहे ना, ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं। हर इंसान के साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है, कभी ना कभी वो मतलब भूल जाता थोड़ा सा और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि साहब मैंने ये गुफ्तगू की। हमारे साथ भी होता है, यार मैंने ये कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। मैंने इस चीज़ से जो है इज्तनाब करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब देखिए कि ये कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी सिफ़ात आपके अंदर हो सकती हैं, मगर अगेन कोरिन्थियंस 13 की तरफ अगर हम जाएं कि इन सिफ़ात के साथ वो सिफ़ात जो उन्होंने मोहब्बत की मेंशन की है हज़रत पौलुस ने कि साहब यही होना ज़रूरी है, ये हर शख्स को पढ़ना ज़रूरी है, बिला इम्तियाज़ उसका क्या मज़हब और क्या रंग और क्या नस्ल है, उसको ये पढ़ने की ज़रूरत है। आप भूल जाइए कि बाइबल बदल गई है, आप भूल जाइए कि ये क्रिश्चियनों का मतलब कोई मज़हब है। आप ये तो देखिए कि कहा क्या जा रहा है कि आपसे अगर ये कहा जाता है कि आप सब्र करें, ये तो तमाम मज़ाहिब में एक ही तरह की बात है ना, तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरिन्थियंस 13 हैव टू बी रेड बाय एवरी पर्सन, ठीक है कि आप जारी रखें। हाँ, तो ये सिफ़ात काफ़ी नहीं है खुदा के सामने जाने के लिए, ये सिफ़ात काफ़ी नहीं है। ये जो ट्रेड्स आपके हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को कहता हूँ जो मौजज़ात करते हैं, जो पेशन गोइयाँ करते हैं, जो लोगों को अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मगर ये कि उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारे लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हर मज़हब के शख्स के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए मेरा आज का मतलब मैसेज बुनियादी तौर पर यही है लोगों को कि आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, यू शुड रीड दिस। अच्छा जुर्म भाई, इसी हवाले से जो आपने सारी गुफ्तगू की और हम ये देख रहे हैं कि जनाब मसीह उनको उनके इनकारी हो रहे हैं उनके, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कुछ एलिमेंट जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने पहले सवाल किया था, तो क्राइस्ट कह रहे थे कि पहले खुदा की बादशाही ढूंढना ज़रूरी है ना, वो चीज़ें तो तुम्हें इसके साथ दे दी जाएंगी।
तो यहाँ भी द मैटर ऑफ प्रायोरिटी ये नहीं कि तुमने क्या कर दिया और तुमने कितने कमाल दिखा दिए। मैटर ऑफ प्रायोरिटी ये है कि जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो तुम्हारे अंदर, उनकी तरफ तुमने क्यों तवज्जो नहीं दी? तुम्हारे पास तो इल्म था। ठीक है, मैं इसमें ना कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ, जो तस्वीर आपने खींची जिस तरह से, तो मेरे ज़हन में जो पहला ख़्याल आया कि अब वो जो नबूवत करने जा रहा है, क्या वो दिल का गरीब है? क्योंकि लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। जो नबूवत करने जा रहा है, क्या वो गमगीन है खुदा के लोगों के लिए, जो खुदा की बादशाहत है वो दुनिया में और नहीं स्पेशली है? अपने क्या गुनाहों पर वो अफसोस और गमगीन नाला है। करता है, क्योंकि गलतियां तो सबसे सब होती हैं। तो ये लिखा है कि मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। देखिए मुबारक कमाल की बात ये, अगर गमगीन नहीं है तो तसल्ली नहीं पाएंगे, नहीं ये भी पाए मैं दूसरे उसमें कह सकता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर गम और गुस्सा नहीं करते करते। हाँ जी, ऐसे ही तो फिर आप तसल्ली नहीं पा सकते। तसल्ली नहीं पा सकते। आप बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, हाँ, अब सारे वो याद रखें। इस चैप्टर को हम दोनों को ना साथ रख के ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं हाँ जी। मैथ्यू 5, कोरिंथियंस, और आपने जैसे कहा, आपने ये बताया, आपने कहा था, ये कनेक्टेड। मैं लोगों की याद दहानी के लिए कि कितना हम पूछें तो सही कि क्राइस्ट ने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि पहले वो कुछ कह चुके हैं। मुबारक हैं वो जो राजबाजी के भूखे और प्यासे हैं। भैया आप इस तरफ जा रहे हैं, आप किस नीयत से ये काम कर रहे हैं? इससे तो सब वाकिफ़ हैं कि आपकी नीयत होनी चाहिए, इरादे। इवन नमाज से पहले भी आपकी नीयत होनी बिल्कुल। चाहिए। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं। अब मैं रहम के हवाले से एक बात, आगे भी इसको नाज़िम पढ़ सकते हैं। रहम के हवाले से ये कि मुझे वाक़या याद आता, 2 वाक़यात हैं। खुदा यीशु मसीह लोग भूखों को खाना खिलाते हैं जो उनके पीछे जा रहे होते हैं। उनमें से एक वाक़ये में वो शागिर्दों को कह देते हैं, बड़े शागिर्द खुश हो रहे हैं कि इतने लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशन हो रही है और इतने लोग हमारे साथ हैं। और क्राइस्ट उनसे कहते हैं इनको खाना कौन खिलाए? सही। कहते हैं इतने तो नहीं हमारे पास, कौन कौन कर सकता है? कहते नहीं तुम ही करो। और उसके बाद फिर वो मुआवजा करते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज जो मसीह कन्वेंशंस कर रहे हैं वो खाना खिलाते हैं लोगों को। उन्होंने मालिक से सीखा, उन्होंने खुदा यीशु मसीह से सीख लिया, हमने शागिर्दों से सीख लिया। अगर वो सवाल नहीं करते तो जवाब नहीं मिलता। कभी मसीह सवाल करते हैं, कभी शागिर्द सवाल करते हैं और फिर दोनों आपस में एक दूसरे को जवाब भी देते हैं। लेकिन ये सारा डेटा हमारे पास आ गया, हमारी यादाश्त बन गई, हमारा इल्म बन गया और हमें पता है कि जब हमने खिदमत करनी है, अगर हमने नबूवत करनी है, अगर हमने मौजज़े करने हैं, हमने मुर्दे ज़िंदा करने हैं, तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमें लोगों का ख़्याल रखना चाहिए, जैसे आपने कहा मोहब्बत के हवाले से। तो हमें जो हमारे गिरजाघर हैं, हमारे जो इबादत गाहें हैं, वहाँ झांझ की तरह नहीं होना है, हमें पड़े नहीं रहना है। हाँ, वो कह रहे हैं आवाज़ तो उसमें से भी आती उसमें है से भी मगर क्या उसमें ज़िंदगी है? ज़िंदगी है यानी हमारा कनेक्शन किस तरह से है खुदा के लोगों से। मैं अक्सर गौर करता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ कि वो शख्स अकेला है और उसके चर्च के लोग कभी फ़ोन करके उसकी खैरियत भी नहीं पूछते हैं। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि हालाँकि खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जो अच्छा चरवाहा है वो 99 भेड़ों को छोड़ के एक की फ़िक्र करता है। और उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि खुदा का बिज़नेस करने का बड़ा अजीब अंदाज़ है। वो नुकसान भी कर लेता है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेता है सिर्फ़ एक को बचाने के लिए। इस हवाले से उन्होंने यानी कहा 1% के फ़ायदे पर 99% का नुकसान करने के लिए तैयार है। मगर आप उसके पीछे जो एलिमेंट देखते हुए कि उसको पता है कि वो 99 तो मेरी ही है ना, ये जो कहीं भटक गई है, ये जो कहीं फँस गई है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। फ़िक्र और परेशानी जो है अच्छे लीडर्स की। तो आज हमारे चर्चेज़ में, हमारे इबादत खानों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा इल्तमास है कि अपनी कलीसिया पे नज़र दौड़ाएँ और ऐसे लोगों को जो इस तरह अकेले हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। हम नबूवतों के, मौजज़ों के और दूसरी चीज़ों के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन खिदमत करने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। और वो ये सारी 3 जैसे भी आपने कहा, इन तीनों चैप्टर्स को सामने रख के अगर हम करें तो हम बहुत अच्छा इलाही मंसूबा अपने लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए तलाश कर सकते हैं। जुम्मन भाई, एक और सवाल जो आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, जनाब मसीह एक मिसाल देते हैं पहाड़ पर घर बनाने की। तो ये कह रहे हैं कि किस तरह की अक्लमंदी हो सकती है कि इसमें तो मुसीबत भी है, कोई माकूल वजह होनी चाहिए इसकी। आप क्या समझते हैं कि पहाड़ पर कोई माकूल आदमी अपना घर क्यों बनाए? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम शहरों में रहना पसंद करते हैं।
हाँ, so ये अक्लमंद आदमी की निशानी नहीं है, सॉरी। सही कि मतलब कहाँ पर जो है घर बनाया जाए, ये अक्लमंद आदमी को देखना चाहिए कि घर कहाँ बना रहा है। तो मेरी नज़र में सवाल ये नहीं है कि कहाँ पर घर बनाना चाहिए, किस पर घर बनाना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ठीक। कि किस बुनियाद पर बुनियाद खड़ी करनी है। तो क्राइस्ट चूंकि मतलब वो पहाड़ का इशारा उनका अपनी तरफ है, तो वो जो शख्स था जिसने, देखिए जब वो रेत की मिसाल देते हैं कि रेत पर घर बनाने वाले ने एक रेत पर घर बनाया और आंधी आई, तूफान आया और उस घर को ज़रर पहुंचा और वो घर गिर गया, तो बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मतलब आपको बुनियाद देखनी है, किस बुनियाद पर आप अपनी इमारत की नींव रख रहे हैं। ठीक है, अब जब आप पहाड़ पर रखते हैं तो पहाड़ तो ऑलरेडी इतनी मजबूत बुनियाद है, उस कितनी डेप्थ में उसकी मतलब डेप्थ में उसके जो है वो पत्थर गए हुए होंगे और वो सरासर पत्थर ही होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जब आप उस पर बुनियाद डालते हैं तो कम से कम आप बुनियाद हिलने का डर नहीं है। फिर जब आपकी जो इमारत है या आपका जो घर है उस बुनियाद के साथ कनेक्ट हो जाता है तो एक जान हो जाता है। अब आप पर मौसमी असरात और दूसरी चीज़ों के असरात नहीं मतलब मरतब होते। तो एक्चुअली क्राइस्ट यही कह रहे हैं, ये नहीं कि घर बनाना कहाँ है, शहर से कितना दूर बनाना है, घर किस पर बनाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो क्राइस्ट कह रहे हैं मैं एज अ बुनियाद अगर हूँ, और यहाँ जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि मसीह जहाँ तक काम कर गए उस पर अब कोई नया रद्दा रखा नहीं जा सकता। क्या बात, जो उन्होंने फाउंडेशन ले कर दिए हम उस पर कोई नई बात नहीं कर सकते, उन चीज़ों को एलैबोरेट कर सकते हैं। अब देखिए कि सिर्फ उस एलैबोरेशन के अंदर पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल गई, क्या बात, सिर्फ एलैबोरेशन की वजह से। क्या बात। उन्होंने कोई नया इजाफा नहीं किया। एक दफ़ा एक साहब ने कहा जी देखिए पौलुस ने तो बहुत सारी चीज़ों का इजाफा कर दिया है। तो मैंने कहा मैं एक ओपन चैलेंज लेता हूँ कि पौलुस रसूल की जितनी फ़िलासफ़ी है वो सारी की सारी फ़िलासफ़ी को मैं क्राइस्ट की टीचिंग से आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे ही तमाम 4 जो है मतलब अनाजील की उसमें से हम उनको दिखा सकते हैं, और इतने एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो तमाम मतलब मरकस में और मती में और पौलुस रसूल के इतने 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 दे आर सो मच सिमिलर कि आपको समझ नहीं आती कि बोल कौन रहा है। ऐसे। तो मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ एलैबोरेशन के अंदर इन्होंने पूरी क्रिश्चियनिटी जो है पूरी दुनिया में फैला दी। क्या बात। तो बात यही है कि क्राइस्ट वो इमारत है, क्राइस्ट वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर जब आप बुनियाद रखेंगे तो भैया बुनियाद तो जिंदा पर ही रखी जाती है ना, मुर्दा पर बुनियाद रखेंगे तो मुसीबत पड़ेगी। तो वो जिसमें ज़िंदगी है जब आप उसके ऊपर बुनियाद रखेंगे तो उसको पता है कि अब मुझे किसको संभालना है, आप उसके हाथ में है तो वो आपको संभालेगा। ठीक है जोन भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस बात को भी बड़ी खूबसूरती से बताया कि जनाब मसीह वो चट्टान है जिस पर हमें अपने ईमान की बुनियाद रखनी चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो ज़िंदा है और उन पर कोई नकब नहीं लगा सकता, और उस जहाँ पर वो होंगे वहाँ पर कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता, कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं, क्योंकि उन्होंने मौत पर गलबा पाया और वो ज़िंदा है। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।